वाई ब्रांडिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन सेल्स। वेल, आज का जो वीडियो है ना, अगर आप इसको कम्प्लीटली देखते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आपका सेल्स रेट डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। राइट, ये वीडियो आपका सेल्स रेट डेफिनेटली इंप्रूव करेगी अगर आप इसको कम्प्लीटली वॉच करते हो तो। राइट। वेल, काफ़ी सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि सर हमारे पास लीड्स आ रही हैं बट सेल्स नहीं आ रहा है, हम कहाँ पे लूज़ कर जाते हैं, क्या हम मिस कर जाते हैं, क्या ऐसा छूट रहा है हमसे जिससे कि सेल्स हमारे पास नहीं आ रहा है। राइट। तो अगर आपके पास सेल्स नहीं आ रहा है तो इसका एक ही रीज़न है, आप अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। राइट, अगर आप अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे तो आपका सेल्स रेट भी बूस्ट करेगा। राइट। वेल, काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि ब्रांडिंग ऐसा क्या रोल प्ले करता है जिससे कि हमारा सेल्स रेट यहाँ से यहाँ आ जाता है। राइट। तो इसको आप इस तरीके से समझो, जैसे कि आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, भगवान न करे कि वैसा हो, बट ऐसा अगर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सर में दर्द होता है। राइट। तो आपको अगर सर में दर्द होता है तो आपके एरिया में ऐसे बहुत ऐसे डॉक्टर होंगे जो सर दर्द का ट्रीटमेंट करते हैं। राइट। हो सकता है आप दिल्ली से बिलोंग करते हो सकता है आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो सकता है आप जयपुर से बिलोंग करते हो, जहाँ कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, आपके स्टेट में या आपके एरिया में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर होंगे जो आपके उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करते हैं। राइट। बट आप एक चीज़ खुद सोचो अपने आप से कि क्या आप उस डॉक्टर के पास जाते हो, क्या आप उस सारे डॉक्टर्स के पास जाते हो। राइट। आप सारे डॉक्टर के पास नहीं जाते, आप केवल और केवल एक ही डॉक्टर के पास जाते हो, वो डॉक्टर के पास जिस पे आप कंफर्म होते हो कि ये पर्सन हमारी प्रॉब्लम का सटीक सोल्यूशन देगा। राइट। आप उसी के पास जाते हो। अब इसका क्या रीज़न है? इसका 3 रीज़न है। राइट। जिसमें पहला रीज़न ये है कि आप उस डॉक्टर के पास पहले से ही कंफर्म हो ये पर्सन हमारी प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन देगा, इसीलिए आप उसके पास जा रहे हो। राइट। एंड द सेकेंड रीज़न इज आपने उसका कंटेंट कहीं पे देखा है। राइट। जिससे आपने ये कंफर्म किया है कि ये पर्सन यानी ये जो डॉक्टर हैं ये आपकी प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन देंगे। राइट। इसीलिए आप उनके पास जा रहे हो। एंड द थर्ड रीज़न इज़ कि किसी पर्सन ने आपको उसके बारे में प्रीफर किया है कि आप उनके पास जाइए, वो पर्सन आपकी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने वाला है। राइट। इसीलिए आप उसके पास जा रहे हो। तो ये 3 रीज़न ऐसे हैं जिससे कि आप ये कंफर्म करते हो कि वो डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन देने वाला है। राइट। अब इस तीनों रीज़न का क्या कारण है जिससे कि ये तीनों रीज़न आते हैं? तो इन तीनों रीज़न का एक ही कारण है, एंड द रीज़न इज़ ब्रांडिंग। राइट। ब्रांडिंग एक ऐसा कारण है जिसके वजह से आप उसके पास जा रहे हो। अब इसको भी हम समझ लेते हैं। पहले रीज़न की अगर बात करें तो आप ये कंफर्म करते हो, यानी आप उस डॉक्टर से अवेयर हो पर्सनली, जिससे कि आप ये कंफर्म करते हो कि ये पर्सन हमारे प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन देगा। राइट। तो पहले रीज़न में आप इसलिए कंफर्म करते हो क्योंकि आपने उससे मिला है, आप उसको जानते हो पहले से ही, और आपको उस पर ट्रस्ट है, जिसलिए आपने ये कंफर्म किया है कि हाँ ये पर्सन हमारे प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन देगा बिकॉज ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर। राइट। सेकेंड रीज़न की अगर हम बात करें तो आपने उसका कंटेंट सोशल मीडिया पे कंज्यूम किया है। राइट। जिससे आपने उस पर ट्रस्ट किया है, उस पर्सन ने आपका ट्रस्ट गेन किया है, इसीलिए आप उसके पास जा रहे हो। राइट। एंड द थर्ड रीज़न की अगर हम बात करें तो जो प्रीवियस उसका पेशेंट था जिसने आपको प्रीफर किया है, उसने भी उसका सर्विस लिया है और उसको उसकी प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन मिला है, इसीलिए उसने आपको प्रीफर किया है कि आप भी उसके पास जाइए और वो पर्सन आपकी प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन देगा। राइट। तो यहाँ पे उन्होंने अपना ब्रांडिंग ही इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है कि लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। राइट। जितना ज़्यादा लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं उतना ही लोग उसका सर्विस ले रहे हैं, और जितना ज़्यादा उसका सर्विस सेल हो रहा है उसका सेल्स रेट उतना ही इम्प्रूव कर रहा है। राइट। तो यहाँ पे अगर आप अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव नहीं करते हो तो लोग आपका सर्विस ही नहीं लेंगे, या सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, जो आप कहना चाहे आप कह सकते हो। तो जब तक आप अपने ब्रांडिंग को इम्प्रूव नहीं करोगे कोई भी पर्सन आपका प्रोडक्ट या सर्विस आपसे परचेज नहीं करने वाला है। राइट। तो उस डॉक्टर ने अपना ब्रांडिंग को इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया कि लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उसका सेल्स रेट एक्सपैंड कर रहा है। राइट। अब इसी चीज़ को आपके बिजनेस से कनेक्ट करके देखते हैं, यहाँ पे क्या सिनेरियो होता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है और आपका ये कहना है कि सर हमारे पास लीड्स आ रही हैं बट सेल्स नहीं आ रहा है। तो सेल्स नहीं आने का एक ही रीज़न है, अगर आपका लीड क्वालिटी लीड है
बट स्टिल सेल्स नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न एक है कि आप अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव नहीं कर पाए। इसीलिए आपके लीड को ऐसा फील होता है कि आप और आपका प्रोडक्ट दोनों जेन्यून नहीं है, राइट। और इसीलिए वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज नहीं कर रहा है, बिकॉज उसको आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे ट्रस्ट नहीं है, राइट। और ये चीज़ आपको भी पहले से पता होना चाहिए कि अगर आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे ट्रस्ट नहीं होता है तो वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस परचेज नहीं करने वाला है, राइट। उसके लिए आपको अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव नहीं करोगे, कोई भी पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, राइट। और अगर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपका सर्विस सेल नहीं होगा। सर्विस अगर सेल नहीं हुआ तो सेल्स रेट डिक्रीज करना चालू कर देगा, राइट, बढ़ेगा ही नहीं। जैसे कि आपने उस डॉक्टर के बारे में जाना कि वो डॉक्टर अपनी ऑडियंसेस का ट्रस्ट इतना ज़्यादा गेन कर चुका है कि लोग प्रीफर कर रहे हैं उसके बारे में कि आप उसी के पास जाइए। वो पर्सन आपको आपकी प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन देगा, राइट। इसीलिए तो लोग उसके पास जा रहे हैं। अगर आपके ऑडियंसेस को ये पता चलता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट या सर्विस है उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट, जो भी उसका प्रॉब्लम है आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो वो पर्सन 100% परचेज करेगा। अगर वो क्वालिटी पर्सन है, अगर वो जेन्यून पर्सन है, राइट। तो ये चीज़ तभी होगा जब आप अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करोगे, क्योंकि ब्रांडिंग से ही आपके ऑडियंसेस आप पे ट्रस्ट करेंगे, राइट। तो जितना ज़्यादा आप अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करोगे, लोग आपका प्रोडक्ट या सर्विस उतना ज़्यादा सेल करेंगे, और जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट या सर्विस सेल होगी, आपका सेल्स रेट उतना ही एक्सपेंड करेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ब्रांडिंग आपके सेल्स रेट में कितना ज़्यादा रोल प्ले करती है। आपका सेल्स रेट बूस्ट करने में आपकी ब्रांडिंग कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिससे कि आपका सेल्स रेट बूस्ट करता है, राइट। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि मैक्सिमम सेल्स रेट यानी आपका 90% सेल्स रेट आपकी ब्रांडिंग पे डिपेंडेंट है, राइट। अगर अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव नहीं करोगे तो सेल्स रेट नहीं बढ़ेगा, राइट। सो अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट में मुझे बताइए कि आप अपनी ब्रांडिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हो, राइट। एंड शेयर कीजिए अपने हर उस दोस्तों के साथ जिसको देख के आपको ये लगता है कि इसको सीखने की ज़रूरत है, राइट। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बिकॉज इस चैनल पे लीड जनरेशन एंड सेल्स के रिगार्डिंग बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, जिससे आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, राइट। बट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो अभी मुझे फॉलो करो, बिकॉज इंस्टाग्राम पे लीड जनरेशन एंड सेल्स के रिगार्डिंग बहुत सारा कंटेंट मैंने डाला है, जिससे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करो, अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर लीड जनरेशन या सेल्स के रिगार्डिंग जो भी आपके पास डाउट्स है या आपके पास कोई क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है एंड व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू, लव यू ऑल।